आनरण ने अभी अभी अपनी लंबे समय से बिछड़ी पत्नी की रिपोर्ट की, लेकिन किसे पता था कि पत्नी अचानक पिस्तौल निकाल लेगी और फट से उसकी कमर में गोली मार देगी। आदमी अविश्वास में जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। और इस समय पत्नी के पास दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर एक स्नाइपर उसे घूर रहा था और केवल अपने पति को मारकर ही वह अपनी जान बचा सकती थी। और जैसे ही आदमी मर चुका था, एक एसयूवी तेजी से आई और उसके बाद एक ठंडी और खूबसूरत महिला हत्यारा बाहर निकली। उसके हाथ में एक शव को लपेटने वाला बैग था, जिससे वह आदमी की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही थी। और इस बीच महिला ने मदद करने का नाटक किया, जिससे एक बड़ा पेड़ स्नाइपर की दृष्टि को ढक सके। अचानक अगले ही पल एक गोली की आवाज के साथ मृत समझा गया आदमी अचानक वहीं जीवित हो गया। असल में ये सब उसकी पत्नी की योजना थी। उसने गोली चलाते समय सभी महत्वपूर्ण अंगों को सावधानी पूर्वक बचाया और अपने पति को जल्दी से एक अस्थायी मृत अवस्था में डाल दिया, जिसका उद्देश्य दूर के स्नाइपर को भ्रमित करना था। और इस समय स्नाइपर अचानक लक्ष्य खो देने के कारण घबराकर महिला की तलाश में इधर उधर देखने लगा। नमस्ते। अचानक एक गोली की आवाज सुनकर आदमी डर से मृत होने का नाटक करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी आई और उसे उठाया। क्योंकि यह नहीं पता था कि आसपास कितने हत्यारे हैं, वह अपने पति को समझाने का समय नहीं ले सकी और उसे खींचकर दूर भागने लगी। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि पास में एक और हत्यारा आ गया है। पत्नी ने तुरंत गोली चलाई और हत्यारे को मार गिराया। पति के चेहरे पर हैरानी थी और वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था कि पत्नी ने हत्यारे के शरीर से एक बेहोशी की बंदूक निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि सामने एक और हत्यारा आ गया है। महिला ने जल्दी से अपने पति को कार के पीछे छिपने के लिए कहा। पीछे से आ रही लड़ाई की आवाज सुनकर आदमी आधा मरा हुआ डर गया। उसकी पत्नी, जो आमतौर पर एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाती थी, अचानक इस तरह बदल गई थी। असल में अन्ना बाहर से उसकी पत्नी थी, लेकिन अंदर से वह एक शीर्ष हत्यारा थी।